विश्वानि देव सपितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभः योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के समाधिपाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें सूत्र संख्या 20 पर हमारा विचार चल रहा था। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक ही तरेशान। ये जो विदेह और प्रकृति लय से भिन्न योगी हैं, उन योगियों की जो असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है वो श्रद्धा के कारण होती है। श्रद्धा का वर्णन हमने विस्तार से विगत कक्षा में कर दिया। और श्रद्धा के पश्चात जो एक श्रद्धा है वो अंतःकरण का धर्म है। वो श्रद्धा क्या करती है कि तस्य ही श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते। श्रद्धा युक्त जो योगी हैं, उस योगी को जो विवेकार्थी ना, जो विवेक ज्ञान के प्रयोजन वाले हैं, इनका प्रयोजन क्या है? श्रद्धा किस लिए? अंततः विवेक ज्ञान हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो उस विवेक ज्ञान के लिए श्रद्धा किया है। वे श्रद्धा से एक विवेक ज्ञान को हम प्राप्त होंगे, भगवत तत्व का साक्षात्कार करेंगे। ये जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन वाले जो श्रद्धामान पुरुष हैं, उनके अंदर क्या होता है? वीर्यम उपजायते। वीर्य का मतलब उत्साह। उत्साह आता है। उत्साह का मतलब बारंबार अभ्यास करने की ललक, बारंबार उसकी आवृत्ति। अब उसके उत्साह में कोई कमी नहीं होती। बिना श्रद्धा के उत्साह नहीं आते। श्रद्धा रहती है तो व्यक्ति अपने कार्य में ऐसे दृढ़ रहता है जैसे कि उसके लिए 24 घंटा भी कम हो जाए। उसको लगता है कि तो कम पड़ गया, ये समय कम पड़ जाता है, ये रात्रि हो जाती है, ये जो है सोना पड़ता है, उसको भी लगता है कि मैं सोऊं नहीं। तो श्रद्धा से उत्साह होता है, वीर्यम उपजायते। और समुपजात वीर्य से स्मृति उपतिष्ठते। और जिसकी सम्यक रूप से उत्साह उत्पन्न हो गया श्रद्धा के द्वारा, और ऐसे उत्साहवान व्यक्ति को, योगी को, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। यानी जो स्मृति का मतलब यहां पर है ध्यान से, यानी कि उसका ध्यान लग जाता है। और ध्यान लगने से क्या होता है? फिर कहे कि स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकुलम समाधीयते। और उस ध्यान के द्वारा जो स्मृति प्राप्त होती है, स्मृति का मतलब ध्यान है कि एक सजातीय प्रत्यय का जो प्रवाह है, चिंतन है, सजातीय स्मृति, बारंबार एक ही स्मृति, भगवत स्मृति, भगवताकार कारित वृत्ति बराबर निरंतर चलती रहे, वो स्मृति रूप में होता है। भगवान का चिंतन, उपासना, ध्यान कैसे करते हैं? तो भगवान की स्मृति करते हैं और स्मृति का निरंतर करते हैं। निरंतरता के साथ स्मृति जब करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि स्मृति के माध्यम से अंततः समाधीयते, समाधिस्थ हो जाते हैं, तदाकारकारित हो जाते हैं। यानी समाधिस्थ होकर के वस्तु के अनुरूप हम हो जाते हैं। यानी जब भगवान को स्मृति में लाए और स्मृति इतनी गहरी हो गई, इतना निरंतरता के साथ हमने उसको चला दिया अभ्यास पूर्वक, भगवत स्मृति, तो स्मृति का परिणाम है कि अंततः भगवत स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाएगी, सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाएगी। फिर अल्पज्य भाव का परित्याग करके सर्वज्ञ भाव को प्राप्त होता है, जीवत्व भाव को परित्याग करके ब्रह्मत्व भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है। और दुख संयुक्त स्थिति है, उसका परित्याग करके सुख रूप को प्राप्त हो जाता है। तो यह जो स्मृति के द्वारा अंततः क्या होता है? चित्तम अनाकुलम, यानी कि अब चित्त जो है विचलित नहीं होता, चंचल रहित हो जाता है। उस चांचल्य का, चित्त की एक चंचलता होती है, सब जानते हैं कि मन कितना चंचल है। वह मन जब ध्यान के माध्यम से उसकी चंचलता खत्म हो जाती है तो उसकी समाधि लग जाती है। और समाहित चित्त से, ये क्रम बता रहे हैं, सूत्र का ही अंश है, श्रद्धा वीर्य
स्मृति, समाधि। और समाधि के बाद क्या कर रहे हैं कि समाहित चित्त से प्रजा विवेक उपावर्तते। जो समाहित चित्त है यानी कि जिसका चित्त समाधिस्थ हो गया, अपने ध्येय विषय में तल्लीन हो गया, अपने इष्ट के विषय में तल्लीन हो गया, तद्रूप हो गया, तब उस स्थिति में प्रज्ञा विवेक उपावर्तते। वहां पर एक विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। और वो ज्ञान कैसा होता है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं इससे रहित, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त हूं, आत्मा हूं, मैं इससे रहित हूं, मैं चेतन हूं। इस प्रकार के विवेक उत्पन्न हो जाता है। ये न यथार्थ वस्तु जानाति, जिसके द्वारा उस क्या अनुभव करता है? उस स्थिति में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता है। समाधि की जब स्थिति होती है योगियों की, उस स्थिति में वस्तु के यथार्थ जो स्वरूप होते हैं उसको देखता है, जानता है। हमारी स्थिति क्या है कि हमारे सामने वस्तु रखी होती है, लेकिन हम उस वस्तु के ही संदर्भ में पूरी चीजें नहीं जानते। उसके अंदर क्या है, उसकी संरचना के अंदर से उसकी भौतिक रूप से भौतिक संरचना क्या है, उसकी रासायनिक संरचना क्या है, ये सब तो हमारे आंखों से दूर है, हम नहीं देख पाते। लेकिन समाधिस्थ व्यक्ति यदि उस वस्तु पर संयम करेगा तो उसके भौतिक संरचना क्या है, परमाणुओं की संरचना क्या है, उसके रासायनिक संरचना क्या है, उसका अतीत, उसका भविष्य सब बता देंगे। इसलिए कहा कि इस स्थिति में जो समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं योगी, तो ये न यथार्थम वस्तु जानाति, जिसके माध्यम से विवेक ज्ञान होता है, उस विवेक ज्ञान से वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। हम वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाते क्योंकि हमें विचलन होता है, या आंखें भी विचलन का कारण है। जब मन से देखा जाता है अनुसंधान करके, वह देखना ही वास्तविक देखना है। आंख तो जो है धोखा देती है, रस्सी में सांप, धूल में धुआं, स्थानों में पुरुष भी दिख जाते हैं, सुक्ति में रजत का भ्रम हो जाता है। इस प्रकार से भ्रम भी होता है इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन जो योगज सामर्थ्य है, विवेक ज्ञान है, उस विवेक ज्ञान से कभी भी मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। ये इसकी विशेषता है। तो तद अभ्यासाद विषयाच्च वैराग्यात असंप्रज्ञात समाधिर्भवति। और इसके बाद की भी स्थिति है, यही स्थिति काफी ऊंची है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसके बाद की भी एक स्थिति है कि तद अभ्यासाद विषयाच्च वैराग्यात, इन विषयों का भी, ये जो विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ समाधि के माध्यम से, उन विवेक ज्ञान से भी विरक्त हो जाता है। कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसमें विचलन हो रहा है। क्योंकि विवेक ज्ञान से हमें ये इच्छा हो रही, इस वस्तु को जानो, इस वस्तु को जानो, इस वस्तु को जानो, ये क्या है, इसका भूत क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, इस जानने में फिर अपने स्वरूप को खो देता है वो। तब कहता है कि नहीं नहीं नहीं, स्वरूपानुसंधान, मैं अपने स्वरूप में रहूं। तो इस विवेक ज्ञान से भी जब उसकी विरक्ति होती है, तो उसके वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधिर्भवति, तब जाकर के असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो इस प्रकार से श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, वहां पर प्रज्ञा उत्पन्न होगी। लेकिन प्रज्ञा से भी जब विवेक, उससे भी वैराग्य होगा, तो एक परम प्रज्ञा स्वरूप का ज्ञान होगा, वही असंप्रज्ञात समाधि है। और वही इस सूत्र का ध्येय है, लक्ष्य है। इस सूत्र का, ये सूत्र लक्षण है ना, इसमें श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक तेरे शाम, ये तो उपाय है, लक्षण तो पूर्व में बताया गया। इसका लक्ष्य भूता जो समाधि है वह संप्रज्ञात समाधि है। तो इस प्रकार ये क्रम है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। अब इसको जो है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि को क्रम से देखें अष्टांग योग के माध्यम से, तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और विवेक ज्ञान, यानी कि श्रद्धा से प्रत्याहार भी कहते हैं, वीर्य से धारणा कहते हैं, स्मृति से ध्यान कहते हैं, और समाधि तो है ही, लिखा ही हो। और समाधि से जो है तत्वज्ञान, प्रज्ञा होती है। तो इस प्रकार से व्याख्या करते हैं उस रूप में कि श्रद्धा मतलब प्रत्याहार, वीर्य मतलब उत्साह, बारंबार उत्साह किसमें? अपने ध्येय को केंद्रित करने में, अपने ध्येय विषयक जो वस्तु है, इष्ट है, जिसकी उपासना कर रहे हैं, उसमें बारंबार ध्यान लगाना, धारणा करना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, ये धारणा है। तो उसी को उत्साह शब्द से कहा। और उत्साह ही जब परिपक्व हो जाएगा तो स्मृति रूप में ठहर जाएगा,
स्मृति को प्राप्त, यानी कि धारावाहिक चिंतन शुरू हो जाएगा। थोड़ा धारणा में विचलन होता है और वो चिंतन और आगे बढ़ेगा तो ध्यान का रूप ले लेगा, यानी कि लंबे समय तक उस ध्येय के ही ज्ञान स्मृत्यात्मक स्मृति रूप में चलती रहेगी। और उसका भी जब परिपक्व अवस्था आएगी ध्यान की भी, तो अंततः समाधि होगी। और समाधि का फल है विवेक ज्ञान। और विवेक ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो अपने स्वरूप से भिन्न वस्तुओं का ज्ञान, जिसको कहा ये न यथार्थम वस्तु जानाती, क्योंकि उस ज्ञान में जो है वो किसी भी चीज़ों का अनुसंधान करने में समर्थ हो जाता है। जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहे उस विषय में लगा करके उसको ठीक से जान जाता है। अब जैसे महर्षि कणाद परमाणु के विषय में बता दिए कि प्रत्येक पदार्थ एक छोटे कण से मिलकर बना होता है। वो हमें थोड़ी दिखाई देता, इस आंखों से थोड़े देखे हैं, वो इन आंखों से नहीं देखे हैं, वो समाधि जन्य ज्ञान से देखे हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है धर्म विशेष प्रसूतात्। ये जो हमें ज्ञान हम सट पदार्थों का दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि धर्म विशेष से, धर्म विशेष का वहां पर तात्पर्य है योगज धर्म विशेष से, समाधिजन्य धर्म विशेष से ये मैं जो ज्ञान दे रहा हूं पदार्थों का वो दे रहा हूं, सामान्य इन चरम चक्षुओं से नहीं दे रहा हूं। चरम चक्षु से कहां परमाणु दिखते हैं? वस्तु तो ऊपर के ऊपर दिखती है, अंदर संरचना वो छोटे परमाणु जो हैं अदृष्ट हैं, इतने छोटे हैं उसको आंख से भी नहीं देख सकते। उनको भी देख लिया महर्षि ने, तो उस समाधि से देख लेते हैं। तो इस प्रकार से वह विवेक ज्ञान प्राप्त करके अंततः उन विवेक ज्ञान में भी जो स्व से भिन्न पर का ज्ञान है, स्व का ज्ञान और पर का ज्ञान, यानी कि अपने आत्मा से भिन्न यदि वस्तु को जानना चाहे तो भी जान सकता है, लेकिन उसको भी जानते जानते कहता है कि अरे इन जानने का क्या फायदा, इसका तो कहीं अंत ही नहीं है। हम जानते ना इस वस्तुओं का अंत है। अपने ही विषय में यदि कोई जानने लगे कि मैं पूर्व में क्या था, जान सकता है उस स्थिति में जाकर के, फिर देखेगा कि उसके पूर्व में क्या था, फिर उसके पूर्व में ऐसा करते करते जीवन बीत जाएगा लेकिन अंत नहीं मिलेगा, कहाँ शुरुआत है। फिर योगी क्या करता है, अरे छोड़िए, इससे तो मैं तो अपने स्वरूप ही भूल जाऊंगा। तो फिर वो आत्मानुसंधान करता है, फिर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। तब वहां उन विवेक ज्ञान से भी जब वैराग्य को होता है, तब जाकर के असंप्रज्ञात समाधि, जो निरालंबनी भूता असंप्रज्ञात समाधि है, जिसे निर्बीज समाधि, निरोध समाधि इत्यादि नामों से जाना जाता है, उस स्थिति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार श्रद्धापूर्वक, उत्साहपूर्वक स्मृति को दृढ़ करते हुए, समाधिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक जो असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है, वह अन्यों के इतरेषाम अर्थात विदेह और प्रकृति लय से भिन्न योगियों की होती है। तो इस प्रकार से भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय साधन के भेद से ये दो भेद बताए गए असंप्रज्ञात समाधि की। पूर्व में हमने कहा था कि असंप्रज्ञात जो समाधि है, इसका जो ये दो भेद बताए जा रहे हैं, वो भेद स्वरूप के आधार पर नहीं है, अपितु साधन के आधार पर है। भव प्रत्यय यानी कि कारण है जिसका, उपाय कारण है जिसका। तो कारण के आधार पर, यानी कारण को साधन बोलते हैं, साधन के आधार पर यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि का भेद है। स्वरूप तो उसका एक ही है, जो कि बता दिया गया है पहले ही सूत्रों में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो वहाँ चित्त वृत्ति निरोध, सर्वचित्त वृत्ति निरोध रूपा जो समाधि है, वह असंप्रज्ञात समाधि है। वो तो एक ही प्रकार की होती है, चाहे वो विदेहों की हो अथवा प्रकृति लीनों की हो अथवा योगियों को हो, किसी को भी हो, वो जब समाधि घटित होगी वो एक ही जैसी होगी, सर्ववृत्ति निरोध रूपा, वो एक ही होगी। लेकिन यहाँ दो भेद किए गए हैं, वो भेद साधन के आधार पर समझने चाहिए। तो इस प्रकार से श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, ये हो गया। अब साधन भी बता दिए गए। ये अभ्यास वैराग्य की ही व्याख्या चल रही है। अभ्यास वैराग्य के माध्यम से अभ्यास ही है, ये सब श्रद्धा वीर आदि सब अभ्यास करने होते, अभ्यास की व्याख्या चले, आगे तक अभी चलेगी। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि आपने उपाय बता दी और स्वरूप भी बता दिया, साधन भी बता दिया और साध्य भी बता दिया। साधन साध्य दोनों का कथन आपने कर दिया, लेकिन इसके बाद भी एक समस्या खड़ी है कि यदि साधन और साध्य का भेद कर देने के बाद भी और पता हो गया कि ये साध्य है, ये साधन है और सब साधन का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो सबको तत्व ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती?
कोई तो सिद्ध देखा जाता है कि सिद्ध है, कोई देखा जाता है कि सिद्ध नहीं है, चल रहा है अभी रास्ते में है, कोई अभी शुरुआत ही कर रहा है। सब जानता है, लेकिन उन जाने हुए सब योग दर्शन पढ़ते हैं, सब योग दर्शन पढ़ने के बाद भी, जानने के बाद भी एक ही गुरु के शिष्य, एक ही महर्षि पतंजलि के शिष्य, सबकी अलग अलग स्थिति क्यों देखी जाती है? सब क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हैं इसी जन्म में? कई तो कहते हैं कि नहीं, कई जन्म लगेंगे, एक जन्म की बात नहीं है, कोई तो इसी जन्म में प्राप्त कर लेते हैं। इसका क्या कारण है? तो अब ऐसे प्रश्न उठने पर महर्षि पतंजलि कहते हैं सूत्र संख्या 21 में, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। देखिए, जो तीव्र संवेग वाले हैं उनको तो आसन्नतम, आसन्न, आसन्न मतलब शीघ्र, कि जिसका तीव्र संवेग है। संवेग का यहां पर तात्पर्य अभ्यास और वैराग्य से है, और उसी अभ्यास का ही विस्तार जो है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि आदि है। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि को अभ्यास से विलग नहीं समझना चाहिए। तो जिसका तीव्र वैराग्य हो, जिसका तीव्र अभ्यास हो, वह तो शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा। अब शीघ्रता का भी अब क्या व्याख्या है ये नहीं कहा जा सकता। शीघ्रता मतलब कितना शीघ्र है? शीघ्रता का मतलब यदि टाइम बांधा जाए कि इतने समय में, शीघ्रता का मतलब 5 मिनट बाद या 1 घंटे बाद मैं शीघ्र आ रहा हूं, मतलब 1 घंटे बाद आ रहा हूं। कोई शीघ्रता का भी जहां तात्पर्य होता है वहां पर कोई एक सीमित समय होता है, लेकिन यहां पर जो आसन्न यानी कि शीघ्र शब्द से कहा गया है, इसका क्या पैमाना है, क्या सीमा है? तो कहते हैं कि देखिए, यहां पर इसकी कोई सीमा नहीं। इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि शीघ्रता का मतलब इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में, ये यहां पर तात्पर्य नहीं। लेकिन हां, इतना जरूर है कि जिसका तीव्र संवेग है, जिसके तीव्र अभ्यास हैं, जिसके तीव्र वैराग्य हैं, वो शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। जैसे 100 लोग रेस में खड़े हुए हैं और उस समय पूछा जाए कि देखिए सब दौड़ेंगे, तो सब दौड़ेंगे तो कौन पहले पहुंचेगा बताइए? तो उसमें क्या कहा जाएगा? उसमें यही कहा जाएगा कि भैया जो सबसे तेज जिसका वेग होगा वो पहले पहुंचेगा। अब तो ये पहुंचने के बाद पता चलेगा, तो तीव्र वेग को देखकर पता लगेगा हाँ ये पहुंचेगा पहले, या पहुंचने के बाद ये अनुमान होगा कि इसने तीव्र दौड़ा होगा। तो सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है, इसलिए संवेग में सबके न्यूनता अधिकता होती है। कोई तीव्र अभ्यासी है, किसी को तीव्र वैराग्य है, किसी को मध्यम अभ्यास है, मध्यम वैराग्य है, किसी को मंद अभ्यास है, मंद वैराग्य है। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। इसलिए अधिकारी त्रैविध्यान न नियम, ऐसा महर्षि कपिल कहते हैं सांख्य शास्त्र में कि अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए काल का नियम नहीं है। न काल नियमो वामदेववत, काल का नियम नहीं है वामदेव महर्षि के समान, क्योंकि वामदेव महर्षि तो जन्म से ही सिद्ध थे, गर्भ में ही मुक्त हो गए थे। ध्रुव आदि जो बालक हैं वो बाल्यकाल में हो गए थे, और कोई युवावस्था में हुआ, कोई वृद्धावस्था में हुए। तो इन सबके कारण क्या है? तो तीव्र संवेग कारण हैं, जिनका अभ्यास तीव्र हैं, जिनके वैराग्य तीव्र हैं। जिन्होंने जल्दी प्राप्त किया, इसका मतलब उनका वेग तीव्र होगा। जिन्होंने विलंब से प्राप्त किया तो थोड़ी सी मंद गति होगी, और एकदम विलंब से प्राप्त कर रहे हैं तो और मंद गति होगी। इतना ही कहा जा सकता है। इसलिए समाधि लाभ समाधि फलम च भवति, ये समाधि लाभ यानी कि आसन्न, शीघ्र ही प्राप्त क्या होता है? तीव्र संवेग से क्या शीघ्र प्राप्त होता है? तो उसके लिए भाष्यकार ने कहा समाधि लाभ यानी कि समाधि फलम च भवति थी, कि वो जो समाधि का लाभ यानी कि समाधि की प्राप्ति जो तीव्र संवेग वाले हैं उनको शीघ्र होती है। समझ गए होंगे कि तीव्र संवेग का मतलब यहां पर 3 प्रकार से किया जाएगा अर्थ, यानी कि मृदु, मध्य और अधिमात्र। इसी को कह रहे हैं 22 नंबर सूत्र में, मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। तीव्र संवेग वाले शीघ्र समाधि को प्राप्त करेंगे, यह कथन पूर्व में किया गया। अब जो तीव्र संवेग वाले हैं इनके भी ततोपि विशेष, इसमें भी विशेषता करके भेद करके 3 और भेद कर दिए, मृदु, मध्य
और अधिमात्र। यानी कि जो तीव्र वेग वाले भी होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते। जैसे कहते हैं ना कि ये बालक बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज बालकों में भी सब एक जैसे तेज नहीं दौड़ते, उसमें से भी कोई कम कोई ज्यादा उसमें भी होता है। यानी कि तीव्र होते हैं, सब तीव्र दौड़ते हैं। उन तीव्रों में भी यदि देखा जाए तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा, उसमें भी हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो कि तीव्र संवेग में भी हम भेद करें, यानी कि फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी। तीव्र संवेग का मतलब प्रथम श्रेणी होगा, और उसके नीचे वाले श्रेणी है जो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उत्तम, मध्यम, अधम, उसको हम शास्त्र की भाषा में कहते हैं। तो यहां तो तीव्र संवेगानामासन्न से उत्तम कोटि वाले जो फर्स्ट क्लास के साधक हैं उसके लिए कहा महर्षि ने। अब इस सूत्र में 22 नंबर सूत्र में कह रहे हैं कि वो जो फर्स्ट क्लास के साधक हैं, उत्तम अधिकारी हैं, उनमें भी भेद है, उनमें भी 3 भेद है। क्या भेद हैं? उसमें भी मृदु, मध्य और अधिमात्र, उसके भी भेद कर दिए। यानी कि तीव्र संवेग में ही विशेषण डाल दीजिए, मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव्र संवेग, अधिमात्र तीव्र संवेग, ये हो जाएगा। यानी कि तेज तो दौड़ रहा है, लेकिन उसमें एक थोड़ा कम तेज दौड़ रहा है, और उससे एक थोड़ा ज्यादा तेज दौड़ रहा है, और एक उससे भी तेज दौड़ रहा है। तो तेज में भी 3 कैटेगरी, जैसे फर्स्ट डिवीजन में भी 3 कैटेगरी कर देते हैं। भाई ये 60% से 70 वाला है, ये 70 से 90 वाला है, ये 90 से ऊपर वाला है। तो सबको फर्स्ट ही कहा, प्रथम श्रेणी का ही कहा जाता है। लेकिन प्रथम श्रेणी होने मात्र सब एक जैसे थोड़े होते हैं। उसमें जो ऊपर वाला है, 90% का ऊपर वाला, उसको अच्छा माना जाता है। और इन सबको देख करके कहा जाएगा कि भाई कौन सबसे पहले सफल होगा, कौन अपने मार्ग में शीर्षस्थ होगा, तो यही कहा जाएगा कि जो सबसे ज्यादा तेज है ना वो होगा, यानी कि 90% के ऊपर वाला होगा। अथवा प्रथम कहा जाएगा जो फर्स्ट क्लास वाला होगा वो प्राप्त करेंगे। उसमें भी कहा जाएगा कि जो 90% के ऊपर वाला है वो प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से मृदु, मध्य और अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेष, वो तीव्र संवेग में भी मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव्र संवेग, अधिमात्र तीव्र संवेग करके हम भेद कर देते हैं। और जब मृदु, मध्य और अधिमात्र का भेद कर देते हैं तब शीघ्रता को भी भेद करेंगे, कि जो मृदु तीव्र संवेग वाले साधक हैं वो शीघ्र प्राप्त कर लेंगे, जो मध्य तीव्र संवेग वाले साधक हैं वो शीघ्रतर प्राप्त कर लेंगे, और जो अधिमात्र तीव्र संवेग वाले हैं वो शीघ्रतम प्राप्त कर देते हैं। इस प्रकार से तो शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम ऐसा कर देंगे प्राप्ति की दृष्टि से। जो शीघ्रतम वाला होगा, यानी कि अधिमात्र तीव्र संवेग वाला जो साधक होगा, यानी कि 90% से ऊपर जैसे हम उसको समझ सकते हैं, उस प्रकार के यदि साधक होंगे तो उसका मतलब यह है कि वो इसी जन्म में प्राप्त करेगा, शीघ्रतम इसी जन्म में प्राप्त कर सकता है। और उससे थोड़ा मंद वाले हैं, हो सकता है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और उससे भी थोड़ा कम है तो 2-4 जन्म और लगाना पड़ेगा। लेकिन जो मध्य वाले हैं या अधम वाले हैं, इनका तो कहा नहीं जा सकता। मध्यम वाले को भी कहा जा सकता है कि कभी ना कभी चलो कहीं ना कहीं आगे कई जन्म लगेंगे, लेकिन अधम वाले को तो कहा नहीं जा सकता ये कब प्राप्त किया जाएगा। तो ये सब जो वर्णन है वो उत्तम अधिकारी के साधकों के लिए है, क्योंकि हमने पूर्व में भी कहा था कि समाधिपाद में जो साधन बताए गए हैं महर्षि के द्वारा वह उत्तमाधिकारी के लिए है। इसलिए तीव्र संवेग, और उसमें भी विशेष करके मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव्र संवेग, अधिमात्र तीव्र संवेग आदि भेद से जो अधिमात्र तीव्र संवेग वाला होगा वो शीघ्रतम प्राप्त कर लेगा, यानी कि इसी जन्म में प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से काल का कोई नियम नहीं है, लेकिन यह संवेग के ऊपर निर्भर करता है। हमारा अभ्यास और वैराग्य किस कोटि के हैं उस पर निर्भर करता है कि फल की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति कब होगी। तो इस प्रकार से आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।